शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी सूरतिल बक़रा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। मोहतरमुल मकाम मोमिनीन व मोमिनात, नाज़रीन व नाज़रात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दरसे तफसीर कुरान की बउनवान सखावतुल कुरान आज 16वीं नशिस्त का आगाज सूरतुल बकरा की आयत नंबर 30 से हो रहा है। आज के दर्स में ऑलमोस्ट हम किस्से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और किस्से इनकार इबलीस पर बहस करेंगे। पहले समझ लीजिए कि इस किस्से में आज के दर्स में चंद आयतों में क्या कहा जा रहा है। अल्लाह अपने नबी को हुक्म दे रहा है कि ऐ मेरे हबीब, आप अपनी उम्मत को वो वक्त याद कराएं जब आपके रब ने कहा था फरिश्तों से कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा, कि मैं अल्लाह जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ये जिक्र अल्लाह ने फरिश्तों से किया। तो फरिश्ते कहने लगे अतजअलु फीहा व युफ़सिदु फीहा व यस्फ़िकु दिमा, ऐसे को बनाएगा कि जो खून रेजियां करेगा, फसाद करेगा, खून रेजियां करेगा। तो इसमें इंशाल्लाह भी अर्ज करेंगे कि उनको कैसे पता था फरिश्तों को, आया वो आलिमुल गैब थे या इससे पहले कोई और एक्सपीरियंस हो चुका था। अभी इसको अर्ज किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम नानु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह के लिए है, तेरी तस्बीह तो हो ही रही है, तेरी तक़दीस तो हो ही रही है, तो हम ही काफी है। क्यों उनको बना रहा है? अल्लाह ने आवाज दी, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अगली आयत में वह अल्लम आदम अल अस्मा कुल्ला सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकते फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुंतुम सादिक़ीन। फिर अल्लाह ने एजुकेट किया आदम अलैहिस्सलाम को अपनी यूनिवर्सिटी से, और एजुकेट करने के बाद उनके तफज़्ज़ुल को, फजीलत को फरिश्तों के ऊपर इजहार फरमाया। अल्लाह ने अपनी दानिशगाह से पढ़ा के आदम अलैहिस्सलाम को और फरिश्तों से कहा अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ, ये जो मेरे अर्श के नीचे पंजतन पाक 14 मासूमीन और उनके अराउंड भी छोटे छोटे अनवार, ये जो अनवार तुम देख रहे हो, खासतौर पे वो बड़े अनवार, उनके नाम बता दो। तो वो न बता सके, आदम ने बता दिए। वो कहने लगे सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फिर कहा या आदम अंबिउहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व आलमु मा तुब्दून व मा कुंतुम तक्तुमून। जब वो ना बता सके, आदम ने बता दिए, तो अल्लाह ने कहा मैंने तुमसे न कहा था
کہ میں زمین و آسمانوں کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو خلافت کی خواہش اسے بھی میں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو کہ ہم تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہے اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا، اے میرے حبیب اس بات کو بھی یاد کرائے جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرشتوں سے ہم نے کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس اکڑ گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ تھا ہی اکڑنے والا اور کافروں میں سے تھا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور آدم سے ہم نے کہا کہ آپ آدم اور آپ کی زوجہ سکونت اختیار کر لو جنت میں، اور وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاتے جاؤ، وافر تعداد میں۔ جیسے ماشاءاللہ ہمارے مومن دیکھتے ہیں نا آپ کیسے پلیٹیں بھر کے 2 دن 4 دن آئندہ کبھی ماشاءاللہ، کل ایک مومن نے 10 حصے لیے، 10 حصے، 10 لوگوں کا کھانا لیا، وہ ہوتا ہے نا باکس میں ہوتا ہے، 10 حصے انہوں نے لیے تبرکن تیمنن، جی ہاں۔ تو جیسے چاہو کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس پر بھی آج بحث آئے گی۔ شیطان نے دور سے ان کو ڈیریل کر لیا، ترک اولا کروا دیا، اور وہ کچھ کھا بیٹھے۔ اب کیا کھا بیٹھے ابھی بتاتے ہیں، جب کھا بیٹھے تو ظاہر ہے ترک اولا ہوا تو سزا مل گئی۔ آدم علیہ السلام کے بدن پہ باقاعدہ کالے کالے نشان پڑ گئے، ہاں دیکھیے کالے نشان پڑ گئے۔ ایام البیض جو 13 14 15 ہے رجب میں، خاص طور پہ جب ہم مناتے ہیں، وہ اسی لیے تو ہے کہ اس دن نور کے ایام ہیں، انہوں نے محمد و آل محمد کا واسطہ دیا، اللہ کی ذات نے وہ سارے کالے داغ مٹا دیے، آدم پھر سفید ہو گئے۔ ہاں تو محمد و آل محمد کی نسبت سے بندے کا دل بھی سیاہ ہو جائے تو سفید ہو جاتا ہے، اور بندے پہ ویسے بھی داغ ہو، کردار کے داغ کیوں نہ ہو یا اپیرنس کے داغ ہو، ان کے صدقے میں انشاءاللہ معافی مل جاتی ہے۔ تو اب وہ آج دعائیں بھی آپ کو بتائیں گے، جن دعاؤں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قلوب ہوئی۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم۔ آخری آیت میں کہا قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور پھر کہا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس رکوع کے بعد پھر آگے دیکھیں گے بنی اسرائیل کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ 39 تک پڑھ لیں، پھر آگے دیکھتے ہیں اگر وقت ہوگا، اور انشاءاللہ آج کل جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کیا جائے گا۔ البنی سے آ کر اللہ کی ذات اس پر گواہ ہے کہ پوری تیاری کی ہے، وہ تمام روایت بھی لکھی ہے جو آپ سے جس کا وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی توفیق دے کہ میں اگر البنی سے غریب آ گیا ہوں تو وہ یہاں سے بستروں سے اٹھ کے بھی درس میں شرکت فرمائیں اور نماز میں بھی آئیں، اور جو آن لائن ہمیں دیکھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ و سلامت رکھے۔ ملاحظہ فرمائیے آیت نمبر 30، یہ سخاوت القرآن کی نشست نمبر 16 ہے۔ 17 انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو جب آغا سجاد پشاور جا چکے ہوں گے اس وقت ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی جو لوگ آن لائن ہمیں دیکھ سن رہے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو ای میل بھیجیں، کالز کریں، ایس ایم ایس بھیجیں کہ 17ویں نشست انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو وہی 5:15 بجے، اور 18ویں انشاءاللہ پھر سنڈے کو 5:15 بجے، اور 5 بجے فجر کی نماز ہے۔ جو قریب ہوں وہ ضرور شرکت فرمائیں۔ ملاحظہ فرمائیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ اگر یہ امت کو ایڈریس ہو میری نظر میں تو اذ کا ترجمہ یوں ہوگا وَاذْكُرُوا اذ، اور یاد کرو اس وقت کو، اور اگر حضور کے لیے ہو تو میری نظر میں ہوگا وَذَكِّرُوا وَذَكِّر،
آپ یاد کرائیں میرے حبیب، کیونکہ حضور کو یاد ہے، ریمائنڈ حضور کو نہیں کرایا جا رہا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اگرچہ میں دیکھ رہا تھا جتنی بھی تفسیریں مجھے اویلیبل ہیں ان میں اکثر نے ترجمہ یہی کیا، اور جو قرآن کے تراجم ہیں یہ ترجمہ بھی دیکھ لیں، وَإِذْ قَالَ، اے رسول اس وقت کو یاد کرو۔ میری نظر میں اس کا یاد کرو کی بجائے ترجمہ ہونا چاہیے یاد کراؤ، اگرچہ یاد کرو بھی کیا جائے تو غلط نہیں ہے ترجمہ، کیونکہ صرف تذکراً حضور کو کہا جا رہا ہے، حضور سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ حضور یاد نہیں کریں گے، یہ خطرہ بالکل حضور سے نہیں ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں اور ہیں حضور کو کہا جاتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو، اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ میری اپنی ناقص نظر میں اگر اس میں اس سے مراد یاد کراؤ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے میرے حبیب یاد کرائیے اپنی امت کو وہ وقت، قال ربک، جب آپ کے رب نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں کے لیے، ملائکہ جمع ہے ملک کی، ملک کی جمع ہوتی ہے ملوک، الملوک الجبابرہ، اور ملک کی جمع ہوتی ہے ملائکہ، اگرچہ اس کی جمع ملوک بھی آئی ہے مگر وہ شاذ ہے، زیادہ تر ملائک یا ملائکہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اجلو نہیں، بنا رہا ہوں نہیں، بنانے والا ہوں۔ بنانے والا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ یہ جو سقیفہ کا پلیٹ فارم ہے آیت نمبر 30 سے باطل ہو جائے گا کہ آپ کو حق ہی نہیں ہے بنانے کا، بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ جب حضور نہیں بنا سکتے تو امت کیسے بنا سکتی ہے؟ امت کی زمام باغ ڈور جس کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے وہ اگر امت کا بنایا ہوا ہو تو ہمارے الیکشن میں، ہمارے سیاستدانوں میں اور خلیفے میں پھر فرق کیا رہے گا؟ خلیفہ تو پھر خوشامد ہی کرتا رہے کہ کہیں مجھے اتار نہ دے ناراض ہو کر، ٹھیک ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور شیعہ مذہب کا دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ یہی اختلاف ہے۔ اب یہ قادیانی ہے، ابھی مجھے ای میل آئی تھی، ابھی رات کے 2:30 بجے ای میل آئی ہے مجھے قادیانیوں کی طرف سے۔ دیکھیے کتنا کام کر رہے ہیں وہ لوگ، ہمارے لوگ نہیں کام کر رہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں ہماری ای میلیں آ رہی ہیں 2:30 بجے، ہمیں بھی آتی ہیں گالیوں کی، دعاؤں کی بھیجو، درس قرآن کی بھیجو۔ طارق جمیل جو ایک عام سا لڑکا تھا آج وہ آسمان خطابت پہ پرواز کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار جو ساہیوال کا، منٹگمری کا بالکل ان پڑھ انسان تھا، وہ قرآن کی بابت حکومت کر کے دنیا سے گیا۔ طاہر القادری جو سوائے ایم اے یا پی ایچ ڈی کے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، آج راج کر رہا ہے خطابت کے میدان میں اور درس قرآن کے میدان میں۔ جو جس طرح یہ لوگ اپنے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، کم از کم آپ لوگ درس قرآن کو اٹھائیے، آپ لوگ اچھے علماء اور خطباء کو اٹھائیے، ان کے ای میلز بھیجیے۔ 2:30 بجے مجھے ای میل آئی ہے خلیفہ مسیح کے ماننے والوں کی، دعوت دے رہے ہیں وہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہنے لگے فرشتے، اتجعل فیہا، کیا تو بنائے گا اے ہمارے رب، فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، اسے کہ جو فساد کرے گا اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور وہ خون ریزی کرے گا۔ سفک سمجھتے ہیں نا، سفک کہتے ہیں خون بہانا، دماء دم کی جمع ہے، بہت سارے خون بہا دینا۔ یہ طالبان آج وہ بالکل اسی فکر پہ چل رہے ہیں۔ فرشتوں کو آج حق ہوگا یہ بات کرنے کا
तालिबान, अलकायदा, सिपाह साहबा, लश्कर जंगवी की हरकतों को देखकर कि हमने न कहा था, कालू अतजलु फिया मन युफ्सिदु फिया व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम तस्बीह करते हैं तेरी हम्द की और तकदीस करते हैं तेरी जात की, तुझे पाक कहते हैं, पाक साबित करते हैं। क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमू, अल्लाह फरमाने लगा मैं बेहतर जानता हूं, मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। अच्छा, अब यहां पर कुछ पॉइंट जो पिछले दर्स में बयान हुए थे, कुछ नहीं हुए थे, अब नोट करते जाएं। पहला पॉइंट ये है कि फरिश्तों को कैसे मालूम था कि ये इंसान खून रेजी करेगा? क्या कोई इसका तजुर्बा पहले हो चुका? तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि एक कौम थी जिसका नाम था खन्नास, उसी को मैं कहता हूं नसनास, ये भी है तफसीरों में। इंसान से पहले पैदा हुए थे नसनास, मुफस्सिरीन ने खन्नास भी लिखे हैं, नसनास भी लिखे। नसनास इतने कवि हैकल थे कि डायनासोर को अंगुश्ते शहादत से पकड़कर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे फेंक देते थे डायनासोर, फिर वो डायनासोर को पकड़ता उंगली पे और यूं फिर फेंक देता था। इतने कवि हैकल थे, 70-70 फीट के। हम तो चीज ही कोई नहीं, हम तो आलम चन्ना को देखकर समझने लगे थे कि इससे बड़ा कोई नहीं। आलम चन्ना बेचारा यहीं आया था, शाह जी याद है ना आपको? मैंने ही उसका इलाज कराया ये जमे का अस्पताल में, और बल्कि बेचारे ने मेरे हाथ पे ही दम तोड़ा इत्तेफाक से। आलम चन्ना ने, मैं गया हुआ था अलखोई में, उस जमाने में मैं पढ़ा रहा था, तो बेचारे ने मुझे बुलाया, तो बस साईं कहा तो आधा साईं, यानी पूरा साईं नहीं कह सका मुझे, साईं कहता था। सा कहा तो ऐसे हाथ यूं थे और उसकी जान निकल गई। बड़ा मुहिब अहले बैत था। उससे पहले बाकायदा जब गुफ्तगू करता था तो बड़ी गुफ्तगू की उसने कि मुझे जो कुछ इज्जत मिली है वो पंजतन पाक के सदके में मिली है। मैं पंजतन पाक का गुलाम, मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद का गुलाम। ये पैगाम याद रख लीजिए। ये एक साहब थे, यहीं पर आए थे, ये हाजी सलामत, जो आप दर्स की जिनको दावत भी दे रहे हैं, हाजी सलामत अली जो है, इनके घर पे नियाज भी थे मास्टर साहब, वो अली जो पढ़ते थे फैसलाबाद वाले, क्या नाम था, नुसरत फतेह अली, वो भी यहाँ आए थे इत्तेफाक से, यही हाजी सलामत अली के पास। उसको भी अल्लाह ने उस वक्त तक इज्जत नहीं दी जब तक उसने अली नहीं कहा। तो याद रख लीजिएगा, इज्जत है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, ये ज़हन में रख लें आप। मोहम्मद और आले मोहम्मद से टकरा के आपको इज्जत नहीं मिल सकती। इज्जत इन्हीं अल्लाह की जो इज्जत है उसका स्टोर है मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत के साथ। तो एक बात ये वाज़ेह हो गई आज, ज़हन में रख लीजिए कि हमसे पहले वाली मखलूक का क्या नाम था? नसनास। और वो कितने कवि हैकल थे, डायनासोर से खेलते थे। और ये भी लिख लीजिए कि तकरीबन 27.5 मिलियन ईयर्स अगो वो दुनिया में थे, 27.5 मिलियन ईयर्स अगो। और मैंने उनकी मम्मीज को ह्यूस्टन में, फॉसिल्स वगैरह को, मम्मीज को देखा है, मैंने खुद देखा है, बहुत लंबे लंबे, आज भी म्यूजियम में ह्यूस्टन में पड़े हुए हैं। और उस पर लिखा हुआ है कि 27.5 मिलियन ईयर्स अगो ये इंसान तर्ज का शख्स इस रुए जमीन पे रहता था जिसका ये ढांचा पड़ा हुआ है, पूरा ढांचा है बाकायदा, बहुत लंबा चौड़ा। आप भी ह्यूस्टन में जाके देख सकते हैं। एक तो ये आज के दर्स में बयान करना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिकली जहां जहां ये दर्स सुना देखा जा रहा है तो वो लोग नोट कर लें, इस चीज को नोटबुक अपने साथ रख लें, ये पॉइंट्स नोट करते चलें। तो गोया वो जो नसनास ने लड़ाई झगड़े किए थे
उस नसनास का एक्सपीरियंस था फरिश्तों को कि क्योंकि इनकी भी हैकल ऐसी थी, आदम की ऐसी शक्ल बना रहा है, तो इस शक्ल के बंदे तो पहले हमें बड़ा टफ टाइम दे चुके हैं, तो इसे जो बना रहा है इसकी नस्ल भी हमें टफ टाइम देगी। या दूसरी रिवायत लिखी कि इब्लीस और जिन जो थे, जिन बहुत ज्यादा लड़ते थे, तो जिन्नों की बस्तियों में से इब्लीस के फॉलोअर को फरिश्तों ने कत्ल किया, क्योंकि ये मारते थे सबको एक दूसरे को। तो उन्होंने ये प्रिज्यूम किया कि अगर इब्लीस का लश्कर लड़ाका है तो जिस आदम को बना रहा है इसकी जुर्रियत भी लड़ने फिरने वाली होगी। ये दो इश्यूज आज की हद तक आपकी खिदमत में वाजे हो गए। और एक इशू और सुन लीजिए कि खिलाफत का मनसब इतना इंपॉर्टेंट है कि तस्बीह और तकदीस से बड़ा मनसब है। वरना वो तो कह रहे हैं कि हम तस्बीह करने के लिए तो आए, हम तकदीस तो तेरी कर रहे हैं। पता चला कि खिलाफत का मनसब तस्बीह और तकदीस से ऊपर है। हर तस्बीह पढ़ने वाले को या हर तकदीस इलाही करने वाले को खिलाफत का मनसब नहीं सौंपा जा सकता। उसके लिए आदम मिजाज चाहिए। कुरान में खलीफों का जो जिक्र है, आदम खलीफा, और या दाऊद व इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्द, और उखलुफनी फी कौमी व अस्लिह वला तत्तबे सबीलल मुफसिदी। ये गोया हजरत मूसा के वसी हारून खलीफा है, उखलुफनी फी कौमी, या दाऊद है, खलीफे को इस्लाह का हुक्म मिल रहा है और फसादियों के रास्ते पे चलने का न चलने का हुक्म है। ये बात हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज के दर्स में समझ आ गई। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकत, और आदम को अल्लाह ने अस्मा का सारे के सारे अस्मा का इल्म दे दिया। वो अस्मा कौन से थे? आई नोट कर लें। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन, दूसरी रिवायत अल्लाहुम्मा बिजाहि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। ये 5 नाम थे जो आदम को दिए गए। वइज़ तला इब्राहिम अब कलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, वहां का अतम्महुन्ना क्योंकि वहां 14 मासूमीन के कलिमात दिए गए थे, यहां पंजतने पाक के। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने आदम को पढ़ा दिए सारे के सारे नाम। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकत, फिर अल्लाह की जात ने उनको पेश किया। आप कहते हैं ना मैं अर्ज कर रहा हूं, अर्ज का मतलब क्या होता है? पेश। अर्जी, अर्जी नहीं होती थी स्कूल में, अर्जी लिखते थे, हाँ अर्जी अल आरिज नीचे, अर्जी का मतलब पेशी, कि जो पेश करनी है उस्ताद साहब को कि आज हमें छुट्टी दे दी जाए। अर्जी नवीस भी कहते हैं आप, ये वसीका नवीस जो होते हैं कचहरियों में, अर्जी नवीस। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकत, फिर पेश किया अल्लाह ने उन अस्मा को अलल मलाइकत। ये हम आता है ज़वील उकूल के लिए, ये इब्ने कसीर ने लिखा है। ये जो अहले सुन्नत की मशहूर तरीन तफसीर है, इसमें यह लिखा है कि हम आता है ज़वील उकूल के लिए। इसका मतलब यह है कि पंजतन पाक उस वक्त मौजूद थे नूरानी वजूद के एतबार से, वरना सिर्फ उनके नाम नहीं बल्कि उनकी नूर की ज़ियारत भी की थी आदम अलैहिस्सलाम ने, और उनके अस्माए मुबारक का तबर्रुक व तयम्मुन भी हासिल किया था। फ़क़ाला अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, पस अल्लाह ने कहा अंबिऊनी बिअस्माए हाउलाए, ऐ फरिश्तों इनके नाम बताओ। ये हाउलाए, ये जो हाउलाए, ये जो 5 हैं इनके नाम बताओ। और भी लिखा गया है, बहुत सारी चीजें और भी लिखी गई, मैंने तफसीरों में बहुत देखा है, मगर मेरा जो मुख्तार कौल है वो यही है।
वैसे तो यहाँ पर मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि सब्जियां दिखाई गई, खाने दिखाए गए, जमीनें दिखाई गई, आसमान दिखाए गए, सारी मखलूक के नाम दिखाए गए, वगैरह 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 बहुत कुछ लिखा है। मगर ये मुख्तार कौल यही है कि पंजतन पाक के नाम अनवार दिखाए गए और नाम के तबर्रुक से आदम को तालीम दी गई, और टेस्ट जो हुआ फरिश्तों का वो पंजतन पाक के नामों ही के बारे में हुआ। इनको तुम सादिकीन, इसलिए हम अपने बच्चों को पंजतन पाक के नाम इब्तिदाई में सिखा देते हैं कि फरिश्तों का जोबन पे जो इम्तिहान हुआ था वो मौला अली के मानने वाले बच्चों का इम्तिहान बचपन में ही हो जाए। इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। कालू, फरिश्ते कहने लगे, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, तू है पाक, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास कोई इल्म नहीं मगर वो जो तू हमें तालीम दे। ये आजिजी है। हमारे यहाँ तो दो लफ्ज पढ़ लें तो हमारी ख्वाहिश होती है हमारे लफ्ज के साथ अलामा लिखा जाए, आयतुल्लाह लिखा जाए, फहामा लिखा जाए, बहुत जो जो अलकाब हैं, टाइटल्स हैं दुनिया के, वो हमारे नाम के साथ लिख दिए जाएं। मैंने अर्ज किया था कि एक साहब अपना पोस्टर खुद लगाते थे, तो इत्तेफाक से पोस्टर लगा रहे थे, हमने उनको देख लिया रात को 12 बजे के करीब अपना पोस्टर चस्पा कर रहे थे, बहुत कद्दे आदम, और उसमें सारी दुनिया के अलकाब लिखे हुए थे, खतीब फलां 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 और खतीबुल असर व ज़मान और ये वो। तो मैंने कहा भाई कोई लकब तो इमाम ज़माना के लिए भी छोड़ दो कि जब वो तशरीफ लाए तो उस लकब से हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पुकार सकें। आजकल पाकिस्तान में वो जो इश्तिहार बनते हैं उसमें बाकायदा मुकाबला होता है। जी हाँ, अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। कालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, ताकीक तू अलीम भी है हकीम भी है, तू अल्लाह ज्यादा जानने वाला है और ज्यादा विजडम वाला है, वाइज है। काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, जब फरिश्ते इस इम्तिहान में कामयाब न हो सके तो खिलाफत की एक और शर्त आ गई कि खलीफा वो होना चाहिए कि जिसका इल्म कम अज कम फरिश्तों से ज्यादा हो। यह कुरान कह रहा। अब जो मेरे भाइयों ने खलीफे बनाए हैं उनकी मेजरमेंट बता दे, क्या उनका इल्म फरिश्तों से ज्यादा? काला या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, ऐ आदम बता दो इन्हें इनके अस्मा। फलम्मा अंबाहुम बिअस्माइहिम, जब आदम अलैहिस्सलाम ने बता दिए उनके नाम, काला अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबिस समावाति वल अर्द, क्या मैंने तुमसे न कहा था फरिश्तों कि मैं आसमानों और जमीनों के गैब को जानता हूं। व आलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून, और मैं जानता हूं जो तुम जाहिर कर रहे थे, व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो कुछ तुम छुपा रहे थे। जाहिर क्या कर रहे थे कि हम तेरी तस्बीह करते, हम तेरी तकदीस करते। ऐसे को क्यों बना रहा है, खूनरेजियां करेगा। छुपा क्या रहे थे कि बनाना है तो हमें बना, ऐसे को क्यों बना रहा है। हम पर तो तुझे यकीन है ना कि हम खूनरेजी नहीं करेंगे, तो फरिश्तों की मासूम ख्वाहिश पर हम अपनी सारी ख्वाहिशों को वार दें। कम से कम वो ये तो बेचारे चाह रहे थे ना कि बनाना है तो ऐसे को बना कि जिसमें कत्ल करने की सलाहियत ना हो, मगर चाहते ये थे कि खिलाफत का मनसब उनको दे दिया जाए। तो जब खिलाफत का मनसब जिब्रील जैसा फरिश्ता न ले सका तो भूलने वाला इंसान कैसे ले लेगा। उसका स्टेटस तो जिब्रील से बड़ा होना चाहिए, कम से कम वो उस्ताद जिब्रील हो, जिब्रील को पढ़ा सके। अगर अल्लाह पूछे जिब्रील से मन आना व मन अंता, तो वो उसे कान में कह सके कि कुल अंत रब्बिल जलील व अना अब्दुका ज़लील। इस मंजिल पर खलीफे को फाइज होना चाहिए। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, और उस वक्त को भी याद कराइए मेरे हबीब अपनी उम्मत को कि जब हमने कहा था फरिश्तों को उसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस, पर सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने न किया। यह वाज़ेह हो जाए कि इब्लीस फरिश्तों में से नहीं था, वो तो जिन था, काना मिनल जिन,
फफसिका अन अम्र रब्बी कान मिनल जिन, वो तो जिन था, कुरान कह चुका है। अलबत्ता उसे फरिश्तों में बिठा दिया गया था, या तो उसे अरेस्ट करके ले गए थे, बाज रिवायतों में यह है कि अरेस्ट किया था उसे, या उसे वैसे अपग्रेड कर दिया था, फरिश्तों में बैठ गया था। एक सजदा उसका 40 साल का लिखा गया है, 40 साल वो सजदे में पड़ा रहा, 40 साल का सजदा उसे न बचा सका जब उसने अल्लाह के अपॉइंटेड खलीफे का इनकार कर दिया। हमारी इबादतों की क्या हैसियत है कि हम अगर खलीफे बरहक का इनकार कर दें तो हमारी इबादतों की क्या हैसियत है। जब इब्लीस ही पकड़ा गया, जो फरिश्तों के ताली तिलवे मलक हो चुका था, फरिश्तों के करीब करीब हो चुका था, जब वो ही पकड़ा गया तो हमारी क्या हैसियत है। हाँ, अभी अर्ज करते हैं, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। मुफस्सिरीन ने लिखा कि इस सजदे से मुराद अल्लाह की तरफ निस्बत हो तो सजदा इबादत है, बंदे की तरफ निस्बत हो तो सजदा इकराम है, ताजीम। जैसे ये इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी, इमाम फरमाते हैं कि काना सुजूदुहुम लिल्लाह ताला उबूदियतन, फरिश्तों के सजदे थे, सजदा था फरिश्तों का अल्लाह के लिए इबादत के एतबार से, वले आदमा इकरामन व ताअतन, और आदम के लिए था एहतराम की गरज से, ताजीम की गरज से और इताअत की गरज से। जैसे अगर आप अपने बाप के सामने झुक जाएं, बेशक बेशक क्यों ना झुक के जमीन पे चले जाएं, तो वो सजदा शुमार नहीं होगा, वो एहतराम शुमार होगा। अलबत्ता मासूम का ये जुमला 8वें इमाम का अजीब है, ले कौन ना फी सुल्बे ही, आदम की तरफ सजदे की कभी डिमांड ना होती अल्लाह की अगर हमारा नूर सुल्बे आदम में ना होता। ये हमारे नूर की वजह से आदम मसजूदे मलाइक करार पाए। इसमें बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। मेरा जो मुख्तार स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है, पहले दुरूस में भी कहता रहा हूं, किताबें भी छप चुकी हैं उस दरसे कुरान की। मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि सजदा अल्लाह का था, आदम अलैहिस्सलाम बमंजिले काबा थे, क्योंकि काबा उस वक्त था नहीं, किधर रुख करके सजदा करें अल्लाह का। आदम को अल्लाह की जात ने किबला बनाया था। वो है दूसरे लफ्जों में खलीफा वो होना चाहिए जो फरिश्तों का किबला बन सके। यहां पर मैं वो भी अर्ज कर दूं, जरा ये भी आप नोट कर लें, दुआएं जो थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो कहा गया कि उनको जो अस्मा मिले थे, वो अस्मा भी आप जरा मुलाजा फरमा लीजिए। उन अस्मा में एक इस्म तो यही था जो मैं हमेशा अर्ज करता आया हूं, आज बल्कि मैंने कुनूत में भी ये दुआ पढ़ी थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। एक तो ये दुआ थी आदम अलैहिस्सलाम की। दूसरी दुआ, उसका जिक्र भी मैंने आज कुनूत में किया था, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली, जो हम सजदाए शुक्र में हमेशा कहते हैं। एक तो दुआ ये थी। वैसे 15 दुआएं कुतुबे अदइया में और कुतुबे तफासीर में दर्ज की गई हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, कि उन्होंने, जिनमें से एक दुआ है अकरमीन वाली, अल्लाहुम्मा बिहक्किल अकरमीन अलैका मुहम्मदिन वालियन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। और इसी तरीके से 15 और दुआएं भी कुतुबे तफासीर में दर्ज हैं कि जो आपको अवेलेबल हैं। मैंने अपनी कुतुब में भी उनको दर्ज किया है, दुआ की किताबों के अंदर भी मैंने उन दुआओं को लिखा। मसलन उन दुआओं में से अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका व बिहम्दि रब्बिक
इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली इन्नका खैरुल गाफ़िरीन। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका व बिहम्दिका रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़रहमनी इन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका व बिहम्दिका रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये तय है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो कबूल हुई थी वो बवास्ता पंजतने पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी। लिहाजा पंजतने पाक का जो वास्ता है उसे आप देते रहे ताकि हमारी तौबा भी, हमारी दुआएं भी कबूल होती रहें। और तौबा कहाँ कबूल हुई, किसी को याद है? जबल रहमत पे तो प्रैक्टिकली मुलाकात हुई, कबूल हुई काबा के सामने, कबूल काबा के सामने हुई। प्रैक्टिकली जो ज़ौजा से मुलाकात हुई वो जबल रहमत पे जो मैदान अरफात में है। और ये सजदा कहां पर हुआ था? पिछले दर्स में जो लोग शरीक थे उनको याद होगा ये सजदा कहां हुआ था। ये सजदा आदम का पुतला कहां रखा गया था? मस्जिद कूफा। शाबाश चौधरी साहब, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मस्जिद कूफा में अला ज़ाहिर कूफा पहले दर्स में अर्ज कर चुके हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में शायद 12 साल पहले ये अर्ज किया था कि ज़ाहिर कूफा ये जो सजदा हुआ वो भी मस्जिद कूफा में हुआ, पुतला आदम का भी कूफा में रखा गया। और जिस खनखनाती मिट्टी से आदम पैदा किए गए वो मिट्टी भी कूफा की थी। इंसान मिजाजन कूफी है, इसीलिए मौला अली जो पहले इमाम थे उनका कैपिटल भी मस्जिद कूफा था, और इमाम महदी जो आखिरी इमाम है उनका कैपिटल भी कूफा होगा। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और उस वक्त को याद कीजिए कि जब फरिश्तों से कहा था उसजुदू ले आदमा, सजदा करो आदम का, फसजदू इल्ला इब्लीस, बस उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। अबा, अबा कहते हैं इबा, इनकार, इबा मसदर है अबा का, इनकार। वस्तकबरा, और उसने तकब्बुर किया। तकब्बुर अजाजील रा खार कर बजिंदान लानत गिरफ्तार कर। तकब्बुर नहीं करना, तकब्बुर से इंसान शैतान बन जाता है। इब्लीस का लफ्ज आ गया। इब्लीस का माना सुन लीजिए, अबलसा युबलिसु, ना उम्मीद होना। इब्लीस ना उम्मीद, शैतान दूर, शतना दूरी, शैतान दूर को कहते हैं। इब्लीस तो था पहले, इब्लीस था क्योंकि अल्लाह को तो पता था ना कि ये होने वाला है। हिब्रो में इसको अजाजील कहते हैं, हिब्रो के अंदर। इब्लीस, अरबी में इब्लीस कहते हैं ना उम्मीद को। हो सकता है अरबी में पहली मर्तबा अल्लाह ने उस वक्त पुकारा हो। ये चोर साहब का पॉइंट बड़ा जबरदस्त लग रहा है। शायद अल्लाह ने नाम रखा हुआ मगर पुकारा उस वक्त हो, क्योंकि पता था अल्लाह को, ऐ इब्लीस मा मना का अंतस्जुदा, तूने जो सजदा नहीं किया किस चीज ने मना किया? ऐ इब्लीस, या इब्लीस अल्लाह ने कहा। अब हो सकता है इमीडिएट सजदे के बाद, सजदे के इनकार के बाद इब्लीस हो गया हो उसका नाम। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से था, हो गया नहीं, वो था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, वो काफिरों में से था। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता, और हमने कहा है आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा, ज़ौज कहा है, ज़ौज पार्टनर मुराद है कि बीवी को कनीज नहीं समझना, पार्टनर समझना है। आप और आपकी ज़ौजा जन्नत में रहो, वकुला मिनहा, और खाओ जन्नत में से, रगदन, जी भर के, 10 प्लेटें, आगा 10 प्लेटें ले आओ तबर्रुक की, है सुशे तुम, जैसे तुम दोनों चाहो। रगदन कहते हैं फरागत से, आराम से, कोई रोकने वाला नहीं। वला तकरबा हाज़िहि शजरता,
اور اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ انہوں نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر والوں نے. تقربا کہا ہے, لا تاکلا تھوڑی کہا ہے. اس درخت کے قریب نہ جانا, قریب تو گئے ہی نہیں, وہ تو دور سے کھایا ہے جو پھل کھایا ہے, سیب کھایا ہے یا انار کھایا ہے, جو روایتیں مختلف ہیں. یا گندم, اگر گندم کھائی ہوتی تو گندم کا پیڑ نہیں ہوتا, یہ پیڑ ہے, پتہ نہیں اب یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ اس شجرہ سے مراد محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ ہیں, کہ اس شجرے کے قریب نہ جانا, تم ابو البشر سے ہی مگر ان پنجتن پاک کے قریب منزلت میں نہیں پہنچ سکتے. فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین, پس دونوں کے دونوں تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اس ظالم سے مراد وہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس سے مراد چور اچکا نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے. ظالمین سے مراد کہ جو ترک اولا والا. ظاہر ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے کہ قال من ذریتی قال ولا ینال عہد الظالمین, کہ لا ینال عہد الظالمین, یہ جو ہمارا منصب امامت ہے ظالم نہیں پائے گا, اس سے مراد چور ڈاکو نہیں ہے. ظالم سے مراد یونس جیسا امام نہیں بن سکتا, آدم جیسا امام نہیں بن سکتا, تو اونٹ چرانے والا کیسے امام بن جائے گا, یہ مطلب ہے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اور ہم نے کہا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, پس شیطان نے ان دونوں کو نکال دیا, دھوکہ دے دیا, جنت سے نکال دیا, دھوکہ دے دیا. فَأَخْرَجَهُمَا, نکال دیا, مِمَّا كَانَا فِيهِ, جس میں وہ دونوں تھے, وہ جنت. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, اور ہم نے کہا اے انسانوں اب باز کے دشمن بن کے زمین پہ اتر جاؤ. حبوط, اترنا, یہ جب جہاز اترتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حبوط. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں کچھ دیر قرار پکڑنا ہے, کچھ دیر تمہارا ٹھکانہ ہے, متاع ہے یعنی فائدہ حاصل کرنے کی جگہ ہے. إِلَىٰ حِينٍ, کچھ دیر, ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ رہو گے. بابر بے عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, وہ کلمات آ گئے. پس ملے آدم کو اپنے رب سے کلمات, فتاب علیہ, پس توبہ قبول ہو گئی آدم کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی. انہو هو التواب الرحیم, اللہ تحقیق تواب الرحیم ہے, وہ اللہ تواب بھی ہے, زیادہ توبہ قبول کرنے والا, زیادہ رحم کرنے والا. قلنا اہبطوا منہا جمیعا, پھر اہبطوا کو ریپیٹ کیا, ہم نے کہا اتر جاؤ, منہا جمیعا, جنت سے سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پس تمہاری پاس میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, جو میری ہدایت کو فالو کرے گا نہ اس پہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن, خوف فیوچر کا, حزن پاسٹ کا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو کافر ہوئے, وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور ہماری آیتوں کی انہوں نے تکذیب کی. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, وہ ہیں جہنمی, جہنم کے ساتھی. ہم فیہا خالدون, وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. درس ماشاءاللہ بڑھتا جا رہا ہے بے اعتبار میٹیریل, اور تعداد گھٹتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درس قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا, جن کے واسطے سے تو نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا. آج 16ویں نشست ہے, کتنی ہاتھی بات کرنی ہے, اچھا بھی کریں. چلیے دعا سے پہلے ذرا ہاتھی کی بات کر لیں. شاباش. ہاتھی کے بارے میں دیکھیے, امام جعفر صادق علیہ السلام قول ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے جو یہ مثال دی ہے مچھر کی, یہ بہت زبردست مثال ہے. اس لیے کہ مچھر میں, اتنے چھوٹے سے مچھر میں, ماسکیٹو میں, وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہاتھی میں, پلس 2 چیزیں ایسی ہیں مچھر میں ہیں ہاتھی میں نہیں. دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح ہاتھی کی
सूंड होती है, उसी तरह मच्छर का भी मुंह है, जो बाकायदा टच करके समझ के सूंघ के। हाँ, देखिए मीठे और कड़वे खून वाले समझते होंगे कि कड़वे खून वालों को मच्छर डसता ही नहीं। हमारे पास एक साहब थे, तालिब इल्म थे, जमाने तालिब इल्मी में उन्हें सांप ने नहीं डसा। हाँ, हमारे उस्ताद जी के पास बात आई कि रात को सही सांप आया था, वो ऐसे ही ऊपर जबान लगा के चला गया। आपने फरमाया कि आपका जहर सांप से ज्यादा है। बाज बंदे इतने जहरीले होते हैं, आगा सजाद गौर करना, हर वक्त जो गुस्से में रहते हैं ना, वो इतने सांप से भी ज्यादा जहरीले हैं। तो अब ये देखिए, जरा गौर कीजिए आप कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के बकौल मच्छर में सारे आज़ा हैं जो हाथी में है। हाथी में दो ऐसी चीजें नहीं कि जो मच्छर में है। मसलन का शाखकहा व बालहा, परोबाल उसके नहीं है। हाथी इतना कभी हैकर होकर उड़ नहीं सकता, मच्छर जहां चाहे बगैर वीजे के चला जाता है। बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान या इंडिया से आप आते हैं, कभी कभी मच्छर आपके सूटकेस में बगैर इमिग्रेशन के आ जाता है। देखिए आप क्या कहना, हमारे अलमहदी सेंटर में मच्छर इतना वफादार है कि आजकल हर 15वें दिन हम वो बुला रहे हैं, वो कौन होते हैं, स्प्रे करने वालों को। उसके बावजूद एक न एक मच्छर ऊपर अपार्टमेंट में मौलाना की खिदमत के लिए जरूर मौजूद रहता है। बल्कि एक मरतबा जब ये मेयर थे ब्लूमबर्ग, उन्होंने बेचारों ने कहा था कि भाई आप शिकायत न करें मच्छरों की और बग्स की। बग्स और मच्छर तो मेयर के घर में भी है, मेरे बेडरूम को भी नहीं छोड़ रहे। न्यूयॉर्क के मच्छर बड़े वफादार हैं। तो एक बात ये तय हो गई इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह के इरशाद गिरामी में। फरमाया कि वो जो उसकी तूश है वो खुरतूम की मानिंद है, वही एक सूंड टाइप की आगे चीज बड़ी होती है मच्छर के अंदर। और फरमाया कि इतने से वजूद में एब्जॉर्ब करने की सलाहियत बड़ी कमाल की है कि मसलन अगर मच्छर किसी को डस ले और उसको कोई बीमारी हो तो देखिए वो आगे ट्रांसफर हो सकती है। ये देखिए आप, वो खून ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाती है बीमारी। इमाम ने फरमाया उसमें जज्ब की, अक्ल की, हजम की सारी की सलाहियतें मौजूद हैं, बावजूद इसके कि बिल्कुल छोटा सा है। फरमाया कि हाथी को बहुत ज्यादा भी कोई मुसीबत आने वाली हो उसे पता नहीं चलता, मगर दूर से कोई बंदा शिकार करने वाला मच्छर का हो वो दूर से भांप के उड़ जाता है। ये छठी सेंस ऐसी दी है मच्छर को इमाम ने फरमाया जो हाथी में भी मौजूद नहीं है। इस पर तो खैर बड़ी तफसील आ सकती है, कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं एक पूरी मजलिस पढ़ दूंगा इसी के ऊपर। हाँ, आज की हद तक तो क्योंकि देर भी हो चुकी है और हमारे आबाद भी कम हो रहे हैं, देखिए कॉल्स वगैरह भी नहीं आ रही, सब सो रहे हैं माशाल्लाह, तादाद भी कम होती जा रही है। मैं हालांकि गरीब कहाँ अलबनी से आया हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी इस्तिकामत दे और जो शागिर्द आज नहीं आए अल्लाह उनको आने की तौफीक दे कि अगले सैटरडे कुछ और को भी लाने की तौफीक। मरामत व तनासुख, औदे अरवाह, फरिश्तों के डायलॉग वगैरह, इबलीस के डायलॉग, अभी बहुत गुफ्तगू बाकी है जो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आगा 17वीं होगी, जाग रहे हैं ना, 17वीं नशिस्त में अगले सैटरडे को जब आगा पेशावर में होंगे इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला रसूलिहिल करीम व आले बैतिहि तय्यबीन। परवरदिगार तुझे वास्ता है सखावतुल कुरान की आज 16वीं नशिस्त में हाजिरी का, कुरान की जियारत का, किस्से आदम की तिलावत का, जिस वास्ते से मोहम्मद व अली व फातिमा हसनैन शरीफैन सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन के वास्ते से, जिस वास्ते से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी, हम गरीबों की तौबा को आज कबूल फरमा। हम सबको तौबतुन नसूह की किश्ती पर सवार फरमा। जो ऑनलाइन हमें देख सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, नजफ, कुम, अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह, लंदन वगैरह तक या बाद में देखें, बारेला उन सब की तौबा भी कबूल फरमा।
ہمیں آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. بار الہ ہمیں گالیاں دینے کی بجائے دعائیں دینے کی توفیق نصیب فرما. بار الہ اس وقت درس میں تشریف فرما حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی اور ہمارے زبیر گوندل، چودھری محمد اشرف کنگ، اختر عباس علی رضوی، آغا سید سجاد علی جعفری، عاصم رضوی، ذاکر آل محمد مقصود جعفری اور درس قرآن کے ناشتے کے اسپانسر سید سخی حسین شاہ اور مجھ فقیر سخاوت حسین کو آج کی اس حاضری کی وجہ سے جزائے خیر مرحمت فرما. ہماری اور دیکھنے سننے والوں کی توفیقات میں اضافہ کر. نماز جماعت کی ہماری قوم کو توفیق عطا کر. قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ مراکز دین میں 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. جو نماز سے بھاگ رہے ہیں ان کو نماز سے عشق عطا کر. جو درس قرآن سے بھاگ رہے ہیں ان کو قرآن کا طالب علم بنا. ہماری نسلوں کی حفاظت کر. ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما. ہمیں حج و زیارات نصیب فرما. محمد اشرف صاحب جو پرسوں انتقال کر گئے ان کو جنت میں جگہ عطا فرما. اور ڈاکٹر آرزو مہدی اور لینا مہدی کے بزرگ، لینا مہدی کے والد ڈاکٹر آرزو مہدی کے خسر معظم سید عباس رضا رضوی ابن سید حسین رضوی، جن کی کل رسم چہلم سے خطاب کر کے میں البنی سے آیا ہوں، ان کے درجات کو بھی متعالی فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلے سیٹرڈے کو 5:15 بجے سخاوت القرآن کی 17ویں نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ و ناصر.